2 सप्ताहों से सीख रहे थे। वचन का अध्ययन करना हर एक विश्वासी को बहुत ज़रूरी है। जैसे एक विद्यार्थी जब स्कूल जाने लगता है, बच्चे के रूप में नर्सरी क्लास में, इंग्लिश मीडियम में KG 1 पढ़ता है, KG 2 पढ़ता है नर्सरी के बाद, या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ता है पहली, दूसरी और तीसरी, और जब वो पढ़ना शुरू करता है, शुरू में उसको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, उसको कुछ समझ में आने लगता है। अक्षर केवल अक्षर नहीं होते, शब्द केवल शब्द नहीं होते, लेकिन उसकी लाइफ के लिए वो बहुत कुछ चीज़ों को अपने दिमाग से समझने लगता है। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन को आप दिल से और दिमाग से दोनों से समझ सकते। केवल दिल आपको नहीं चाहिए। यदि किसी ने कहा है ना प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, तो एब्सेंट माइंड होगा तो वचन नहीं समझ पाएंगे। एब्सेंट माइंड होगा तो वचन नहीं समझ पाएंगे। उपस्थित दिमाग, अनुपस्थित दिमाग और उपस्थित शरीर, राइट। तो प्रभु के वचन के लिए आपको दिमाग और दिल दोनों चाहिए। दिल इसलिए चाहिए ताकि पवित्र आत्मा दिल में रहता है, वो आपको प्रकाशन दे सके, और दिमाग को इसलिए क्योंकि हम जब वचन पढ़ते, वो वचन हमारे दिमाग के अंदर पवित्र आत्मा याद हमको दिलाकर दिल से हमसे वो बात कर सके, और हम मनन की प्रक्रिया के द्वारा प्रकाशन को पा सके। मनन के द्वारा हम स्टडी प्लस मेडिटेशन, अध्ययन करना और मनन करना, ये दोनों हमको प्रकाशन, एक शब्द है रेवलेशन, एक शब्द है जिसका मतलब है जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं उतरी, ऐसी बातें प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकाशन देता है। तो प्रकाशन का साधारण मतलब है जैसे एक कमरे में आप बटन दबाते हैं और रोशनी से लाइट जल जाती है उस बिजली से, वैसे ही पवित्र आत्मा आपके दिमाग की बत्ती को जलाता है और आप प्रभु के वचन को सुनने और समझने पाते। तो जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, है ना, यदि आप यीशु के चेलों को देखें, यीशु ने 3.5 साल चेलों को सिखाया, लेकिन बहुत सारी बातें थे जो उनके दिमाग के ऊपर से गई। बहुत सारी बातें उनके ध्यान में नहीं थी, उनको समझ में नहीं आ रही थी। परंतु जब यीशु जी उठे, तब लूका 24 अध्याय के 27 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने उनके ऊपर पवित्र शास्त्र की बातों को खोला, है ना, पवित्र शास्त्र की बातों को खोला, और यीशु ने उनको मूसा ने क्या कहा है, भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा है, भजनों की पुस्तक में क्या लिखा है, पुराना नियम पूरा यीशु ने 40 दिन में उनको सिखाया। अब सवाल यह है, क्या शरीर में रहते हुए उन्होंने नहीं सिखाया? उस समय चेलों के पास पवित्र आत्मा नहीं था, यीशु को केवल वो काम करता हुआ देखते थे। लेकिन जब पिन्तेकुस्त के दिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, 40 दिन और 40 रात प्रभु उनसे मिलते रहे, परमेश्वर के राज की बातें करते रहे, और उन्हें वचन का गहरा ज्ञान प्रभु ने उनको दिया है। तो वही प्रभु जो स्वर्ग में विराजमान है, जिन्होंने पवित्र आत्मा हमें दिया है, वो आपके जीवन के ऊपर भी नई नई बातों को खोल सकता है, जिसको हम प्रकाशन कहते हैं। आमीन। सो मेरी प्रार्थना है, जैसे प्रभु मुझे सिखाता है, वो आपको भी सिखाने पाए, और आप प्रभु के वचन से धनवान हो जाने पाए। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा धन, यदि मैं आपको कहूं, तो परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता 119 को पढ़िएगा, कहता है कि जिसके पास तेरा वचन है, उसने उस धन को पा लिया है, राइट। तो यदि प्रभु का वचन आपके पास है, ये सबसे बड़ा धन आपके पास में, वचन की बातों को सीखना, समझना और लागू करना। एजरा एक प्रभु का भक्त था, पुराने नियम के अंदर उसके नाम की पुस्तक है, लिखा है एजरा ने अपना मन प्रभु के वचन को समझने में, प्रभु के वचन को सीखने में और पालन करने में लगाया, और बाद में सिखाने लगा। चौथा काम जो उसने किया, पहला उसने समझा, जाना और सीखा, लेकिन बाद में उसका पालन करके वो लोगों को सिखाने लगा। आमीन। तो प्रभु का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कुलुस्सियों 3:16 हमने पिछली बार भी आपको बोला था, मसीह के वचन आपके हृदय में अधिकाई से बसना चाहिए। पता है क्यों? ताकि आप सिद्ध ज्ञान के साथ, प्रभु का सिद्ध ज्ञान आपके हृदय को भरेगा, और आप सिद्ध ज्ञान के साथ प्रभु के वचन को लोगों को सुना सकेंगे, समझा सकेंगे। और इसीलिए इफिसी 1:17 और 18 में पौलुस ने इफिसियों के लिए जो प्रार्थना किया कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मिले,
क्यों मिले? पता है, ताकि हम ज्ञान अर्जित नहीं कर सके। प्रभु ने हमें ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने हमें यीशु मसीह को पहचानने के लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब आप इफिसी की पत्री 1 अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ते हैं, कहता है मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे कि तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर सको जो प्रकाशन के द्वारा है। और फिर वो कहता है अपनी बुलाहट को तुम जान सको, उस यीशु के विषय में जो परमेश्वर ने किया, उसको मरे हुए में से जिलाया और उसको सब नामों में ऊंचा नाम दिया, ऊंचा बिठाया और हरेक प्रधानता और अधिकार उसके पांवों के नीचे कर दिया। और ऐसा लिखा है, उसको सब बातों के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया, शिरोमणि ठहरा दिया, उसको कलीसिया को दे दिया और कलीसिया में मुझको और आपको रखा है। आमीन, हालेलुया। तो मुझको और आपको क्या जानना है? प्रकाशन के द्वारा प्रतिदिन वचन से यीशु को जानना है। हमारा अल्टीमेट गोल बाइबल स्टडी का यीशु को जानना है, क्योंकि पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु के बारे में बयान करती है। जरूर पिता है, पवित्र आत्मा है, लेकिन पिता और पुत्र दोनों मिलकर यीशु को हाईलाइट करते हैं। आमीन, हालेलुया। सो बाइबल स्टडी जब हम करते हैं, जो रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए पवित्र आत्मा कई बार उन्हें सिखाने लगता है। पवित्र आत्मा की शिक्षा के बगैर आप सीख नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर आप समझ नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा के शब्दों के बगैर आप सुन नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा के बगैर हमारी बाइबल अध्ययन अधूरा है। मेरे जीवन में कई बार, मैं प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करता हूं, लेकिन कई बार जब मेरे जीवन में मेरा मन मान लो प्रभु के वचन को पढ़ने में ज़्यादा नहीं लगा है, तो कई बार सप्ताह बाइबल अध्ययन नहीं होता है और मुझे दुख लगता है। उस समय मैं चेक करता हूं अपनी लाइफ को कि मैंने कहाँ गलती किया है, और मैं दोबारा वापस लौट के आता हूं और वचन की शिक्षा के लिए। और फिर कोई एक विचार भी मेरे मन में आता है ना, तुरंत मैं उसको लिख लेता हूँ या टाइप कर लेता हूँ अपने आईपैड के अंदर में, या मोबाइल के अंदर टाइप कर लेता हूँ, नोट्स के अंदर। तो आपको प्रभु जब कभी कोई विचार दे, चलते फिरते उठते बैठते, उस विचार को तुरंत लिखो और लिख करके उसको एक स्टडी में डालो। और जब आप ऐसा करेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करेगा। तो जब हम स्टडी करते हैं, हम बढ़ते हैं, वी ग्रो, हम बढ़ते। दुनिया में हर चीज ग्रो करती है, राइट। हम जैसे बच्चे थे, बच्चे से हम किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में गए, किशोरावस्था में आए, युवावस्था में आए। अभी हम में से ज़्यादातर लोग युवावस्था से जो है प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था से हम वृद्धावस्था में जाएंगे। जीवन एक बढ़ोतरी का क्रम है। वैसे ही आत्मिक जीवन में जब कभी आप प्रभु के वचन में बढ़ते हैं, आप प्रभु के प्रेम में बढ़ते हैं, प्रभु को जानने में बढ़ते हैं। आमीन। जैसे एक पेड़ की जड़ें, जितना पेड़ ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी गहरी होती है। गहराई में बढ़ने का मतलब है परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं में बढ़ना। मेरी अपनी क्रिश्चियन लाइफ के अंदर, मैं स्टडी में ले जाने के पहले आपको बताऊं कि मैंने अपने लाइफ के अंदर, जब से मैं प्रभु को जाना, मेरे लाइफ के ऊपर जो प्रभु की बुलाहट थी, मैंने एक ही बात जाना कि प्रभु ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया है, वचन की शिक्षा देने के लिए बुलाया है। इसलिए मुझे वचन सीखना है और सीख कर लागू करना है और दूसरों को सिखाना है। तब से मैं कई प्रकार की बाइबल्स को खरीदता रहा। कई बार मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने प्रार्थना किया, कुछ लोगों ने मुझे बाइबल गिफ्ट किया। डेक्स नाम का एक प्रभु का भक्त हुआ है, मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था, 1,00,000 घंटे उन्होंने स्टडी किया है। हिंदी में भी बाइबल उपलब्ध है, करीब 5,000 की है वो, राइट। और डेक्स नाम का जो बंदा है, उसकी इंग्लिश की बाइबल मेरे छोटे भाई ने मुझे कई साल पहले, करीब 20-22 साल पहले, मुझे 40 साल प्रभु में हो गए, 25 साल पहले करीब मेरे भाई ने मुझको गिफ्ट किया। जब मैं नया विश्वासी बना, एक प्रभु के दास है जो अभी काफ़ी बुजुर्ग हो गए, 70-80 साल के, तो मैं तो 60 में आ रहा हूँ अभी। तो उन्होंने मुझे नए विश्वासी होते ही साथ, जब मुझे पता चला, मैं उनके यहाँ मीटिंग जाने लगा, मैंने उनको बोला मुझे एक बाइबल की ज़रूरत है लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास में। उन्होंने मुझे द ओपन बाइबल करके गिफ्ट किया। फिर मेरी शादी हुई, एक पास्टर ने मेरी शादी में मुझे स्कॉफिल्ड बाइबल गिफ्ट किया, राइट। फिर मुझे पता चला एक पास्टर के पास मास्टर स्टडी बाइबल है, मैं मास्टर स्टडी बाइबल को खरीद लिया।
मैं कई बार पैसा जुटाता हूं और कई बार बाइबल खरीदता हूं। अभी भी आपको विश्वास नहीं होगा, स्पिरिट फील्ड बाइबल मेरे पास ऑलरेडी रखी है। चेन्नई से मेरे पास एक कॉल आया, सेकेंड हैंड एक स्पिरिट फील्ड बाइबल है, जॉइस मेयर की बैटलफील्ड माइंड करके एक सेकेंड हैंड बाइबल है, 2 सेकेंड हैंड बाइबल है। और मैंने पूछा कितने की मिलेगी, 1000 रुपये। अभी 3 दिन पहले मैंने दिया है, और अगले सप्ताह वो दोनों सेकेंड हैंड बाइबल। तो सेकेंड हैंड बाइबल मुझे ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन मैं बाइबल का कलेक्शन करता हूं क्योंकि कई बार बाइबल पुरानी हो जाती है, पन्ने फट जाते हैं, तो हमें अच्छी बाइबल चाहिए। और आपको विश्वास नहीं होगा, अभी जो अंग्रेजी की बाइबल में NKJV पढ़ रहा हूं, मैंने 3000 की वो बाइबल खरीदी, बड़े अक्षर की। तो मेरी पत्नी बोलती है कई बार, मुझे जो गिफ्ट में कपड़े मिलते हैं बर्थडे के दिन, क्रिसमस के समय, मैं साल में एक बार उसको सिलाता हूँ। मेरी पत्नी हर महीने 2-3 महीने के अंदर कपड़े खरीदती है, सिलाती है। मेरे को बोलती है आप सिलवाते नहीं हो, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, अभी नहीं, मैं अभी नहीं सिलवाऊंगा। और वो पैसा जो मैं बचा के रखता हूँ, मैं बाइबल्स को खरीदता हूँ। कई बार मुझे सॉफ्टवेयर मिला मेरे अपने आईपैड के अंदर में, स्वॉर्ड नाम का सॉफ्टवेयर, 570 रुपये का, मैंने वो खरीद लिया, ऑनलाइन पे कर दिया। मुझे डर भी लग रहा था 560 रुपये कहीं वेस्ट ना हो जाए, बट स्टिल मैंने कहा जाएंगे तो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर मैंने खरीद लिया। जब आप परमेश्वर के वचन को स्टडी करना चाहते हैं, आपको कम से कम 2-3 चीजें तो बहुत जरूरी है। देन अभी हम स्टडी में जाएंगे। नंबर 1, आपको एक अच्छी स्टडी की बाइबल चाहिए। और यह भी आपको बताऊं आपके जानकारी के लिए, ज्यादातर स्टडी बाइबल पेंटिकॉस्टल लोगों ने नहीं लिखी है, अन्य भाषा बोलने वालों ने नहीं लिखी है। तो बोलेंगे भैया किसने लिखी है? बैप्टिस्ट लोगों ने लिखी, जिन्हें अन्य भाषा बोलते ही नहीं है, जो लोग अन्य भाषा बोलते ही नहीं, बैप्टिस्ट लोगों ने लिखा है। बैप्टिस्ट लोग वचन में बहुत मजबूत है। पेंटिकॉस्टल लोग तो हवा के मानिंदे चलते आते जाते और भाग जाते, पता नहीं कहां निकल जाते। वो कहां से शुरू करते कहां अंत करते, मुझे कई बार पेंटिकॉस्टल मैसेजेस समझ में ही नहीं आते। हकीकत बोल रहा हूं मैं उनके विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं भी एक पेंटिकॉस्टल हूं, मैं अन्य भाषा बोलता हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिस्टमैटिक स्टडी करना है, हमको अध्ययन करना है, और हमको अध्ययन करके प्रभु का वचन, आत्मा में बहना है, हमको आत्मा में बहना है, आत्मा में चलना है, आत्मा में सुनना है, आत्मा में देखना है, आत्मा में समझना है, आत्मा में महसूस करना है। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु के वचन की नींव हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। और जब हम प्रभु के वचन में बढ़ते हैं, तब दाएं और बाएं हम फैलेंगे, अर्थात जिस किसी को हम अपनी गवाही देंगे, हमारी गवाही से लोग आशीषित होंगे। ओके, तो आज मैं पिछले सप्ताह एक मेथड आपको दिया था, वो था तलवार का। मैं विश्वास करता हूं आप में से कुछ लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया होगा, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज 2 और चीज़ मैं बताऊंगा। वैसे यदि मैं आपको ये बोलूं, मैंने बाइबल स्कूल में भी पढ़ाया है, बाइबल स्कूल चलाया है, बाइबल स्कूल में पढ़ाया है, बाइबल कॉलेजेस में पढ़ाया है। यदि मैं बाइबल कॉलेज के हिसाब से आपको बोलूं कि बाइबल स्टडी सरमन के लिए तैयार की जाती है, किसी को वचन देने के लिए तैयार की जाती है, लेकिन मुझे ध्यान से सुने, मैं करीब 40 साल के ऊपर मसीह हूं, 42 साल हो गए। 95% या 99% पास्टर्स, मुझे माफ करना, मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं, केवल इसलिए बाइबल पढ़ते कि उनको दूसरों को प्रचार करना है। हाँ, 1% से 5% पास्टर होंगे जो रियली इसलिए बाइबल अध्ययन करते कि उनकी भूखी आत्मा तृप्त हो जाए प्रभु के वचन से। पता है क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे भारतीय लोगों में हम थोपना पसंद करते हैं। मेरा जूता तुमको ले लो, तुम्हारा जूता तुम फेंक दो, थोपना। परमेश्वर का वचन थोपने के लिए नहीं दिया है। अब आप कहेंगे भैया ये तो आप कुछ नई बात बता रहे। देखिए, मान लो एक बहन है जिसका पति उद्धार नहीं पाया है, ठीक है। अब पहला पत्र 3 अध्याय पढ़िए, उद्धार कैसे पाएगा? लिखा है उस बहन के पवित्र चाल चलन के द्वारा वो प्रभु के वचन की तरफ खिंचेगा, प्रभु के प्रेम में खिंचेगा,
और उद्धार पाएगा। इसका मतलब वो बहन को अपने पति को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने किसी ने पंडित धन प्रकाश का नाम सुना होगा। उनकी यूट्यूब के अंदर में वीडियोज हैं। पंडित धन प्रकाश। पंडित धन प्रकाश शंकराचार्य के पुत्र थे, कट्टर हिंदू और ईसाइयों का विरोधी। लेकिन उनको एक लड़की से प्यार हो गया जो क्रिश्चियन थी, विश्वासी थी, और आगे चलकर उनकी शादी हुई। और वो हमेशा बाइबल पढ़ती थी, इनको सुनाती थी और मार भी खाती थी, घूसे खाती थी, लात खाती थी। आप उनके पिक्चर को देख सकते हैं, 1.5 घंटे की पिक्चर है पंडित धन प्रकाश के नाम से, राइट। लेकिन उसने अपने चाल चलन से एक दिन पंडित धन प्रकाश के जीवन को बदल डाला। पंडित धन प्रकाश यीशु को ग्रहण किए, प्रभु के पास आए और वो प्रभु के प्रचारक हो गए। क्या भगवत गीता, क्या रामायण, क्या महापुराण और कितने भी हिंदू ग्रंथ थे, सबका एक बड़ा ज्ञान उनको था। डेथ हो गई उनकी कुछ सालों पहले, प्रभु में सो गए वो। लेकिन राजस्थान पुष्कर के अंदर आज भी उनका आश्रम है। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आपका जीवन जो है वो चलती फिरती बाइबल बन जाएगी जिस दिन, उस दिन लोग, हम बोलेंगे भी नहीं तो भी लोग अपने आप प्रभु के पास आने लगेंगे, प्रभु को जानने लगेंगे। हालेलुया, आमीन। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन आपके अंदर इस तरह बसा लो, अध्ययन करके, पढ़ के, ताकि आपके चाल चलन में वो वचन दिखाई दे। केवल पढ़ने से नहीं आएगा। देखो, मैं हमेशा यह कहता हूं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ये भाई भाई, बिल्कुल भाई भाई है। वो लोग पुस्तक पढ़ते हैं, हम भी पुस्तक पढ़ते हैं, है ना। वो जो भी पुस्तक उनकी है वो पढ़ते हैं, हम अपनी बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन फर्क कहां है? फर्क ये है, वो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते, उसमें लिखी हुई बातों के विपरीत करते हैं। तो हम भी तो वही करते हैं, तो फिर हम में और उनमें क्या है? इसलिए तो भाई भाई है। इसलिए भाई भाई है। जिस दिन हम फॉलो करने लगेंगे उस दिन हम भाई भाई नहीं होंगे, उस दिन हम मसीह के सच्चे गवाह होंगे, प्रभु के लिए एक सच्चे गवाह होंगे। ओके, सो आपने पिछले सप्ताह जो मेथड लिया था, उस मेथड में हमने एक तलवार ली थी और तलवार के 3 हिस्से हमने लिए थे। ऊपर वाला नोक वाला हिस्सा हमने लिया था। हमने पिछले सप्ताह आपको उसका चित्र भी दिखाया था, परमेश्वर के बारे में क्या कहता है, राइट। और हमने इफिसी 6 अध्याय 10 से 18 पद के अंदर मनन किया था कि वहाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। नीचे मुठ जो पकड़ने की है, वो मेरे बारे में क्या कहता है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या वचन है, मुझे कौन सी प्रतिज्ञा प्रभु दे रहा है, मुझे कौन सी चेतावनी प्रभु दे रहा है। लेकिन जो उसका मुठ जहाँ से चालू होती है, वहाँ एक दंडानुमा आड़ा होता है। वो दिखाता है कि प्रभु मुझे ऊपर लिखे गए वचन और नीचे लिखे गए वचन का क्या पालन करने के लिए कहता है, राइट। उसको एप्लीकेशन हम कहते हैं। ओके, तो आज हम एक 2 सिंपल मेथड हम देखेंगे। तो मैं बाइबल कॉलेज की बात कर रहा था, उसको भी पूरा करूं। बाइबल कॉलेज के अंदर जब मैं पढ़ाता था प्रभु की दया से, तो वहां विभिन्न प्रकार की स्टडीज है। जैसे उदाहरण के लिए, एक होता है अंग्रेजी का वर्ड टेक्स्ट, वचन। जैसे यूहन्ना 3:16 लिया आपने, उसके 3 भाग कर दिए। परमेश्वर का प्रेम, राइट, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो आपने उसका पहला हिस्सा किया, परमेश्वर का अगम्य प्रेम, प्रभु का सामर्थी प्रेम। दूसरा आप कहेंगे यीशु मसीह का इस दुनिया में मानव बनना, प्रेम के लिए अपनी जान को देना। और तीसरा शर्त, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। दूसरा तरीका जो बाइबल कॉलेज में है, जिसको हम सिखाते थे, एक कोई पैराग्राफ लेना, गद्यांश लेना। जैसे मान लो अंधा चंगा हुआ है, तो आपने वो पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद ऊपर क्या लिखा है,
नीचे के मतलब अंधा पहले कैसे था प्रभु के पास आने के पहले, प्रभु के पास आया तो क्या हुआ, और प्रभु से उसको क्या मिला। ये पैराग्राफ स्टडी हो गई, ठीक है। मैं इसका आपको प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये बाइबल कॉलेज के लेवल का है, ये साधारण लेवल का नहीं है, मैं आपको सिंपल लेवल दूंगा। तीसरा एक तरीका है, आप 5 या 10 आयतें ले लेते हैं और उसके अंदर से एक आयत को चुनते हैं और ऊपर नीचे उसी में से पॉइंट निकालते हैं। अंग्रेजी में इसको एक्सपोजिटरी मैसेज कहते हैं, व्याख्यात्मक संदेश कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद एक पुस्तक को हम पढ़ते हैं, जैसे मत्ती हमने पढ़ा, मरकुस हमने पढ़ा, यूहन्ना हमने पढ़ा, और उसको 4 या 5 खंडों में हम बांट देते। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक है, मैं उसको 2 खंडों में बांटता हूं क्योंकि मैं चलती फिरती बाइबल बनना चाहता हूं। ये मेरा स्वप्न है कि लोग मुझे आधी रात को भी उठकर बोले यहां क्या लिखा है तो मैं उनको बता सकूं। उत्पत्ति की पुस्तक में मैं केवल 2 खंड बांटता हूं उसको। पहला खंड है 1 अध्याय से 11 अध्याय, जिसमें 4 चीजें दी है। सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का पतन कैसे हुआ, सृष्टि में पतन होने के बाद पाप कैसे आया, और सृष्टि के अंदर जातियां कैसे बनी। लेकिन 12 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक 4 पुरुषों के बारे में। अब्राहम एक पुरुष है, इसहाक एक पुरुष है, याकूब एक पुरुष है, और यूसुफ एक पुरुष है। और ये 4 क्रिएशन, फॉल, फ्लड, नेशंस है ना, सृष्टि, पतन, जल प्रलय और राष्ट्रों का बनना, और इधर 4 पुरुष, ये टोटल 2500 साल कवर कर रहे हैं। लगभग 2200 से 2500 साल उत्पत्ति की पुस्तक कवर कर रहा है। ये हम बाइबल कॉलेज में टीच करते हैं, राइट। देन उसके बाद जीवनी वाला संदेश, किसी की जीवनी लेकर, यीशु की जीवनी लेकर प्रचार करना, अब्राहम की जीवनी लेकर प्रचार करना। तो मैं जीवनी वाला संदेश आपको दूंगा, वो बहुत अच्छा है। उससे कई बार जो गलतियां हम अपने जीवन में करते हैं, जिन लोगों ने किया, यीशु को छोड़कर कोई भी परफेक्ट नहीं है ना। बायोग्राफिकल संदेश, राइट, बायोग्राफिकल स्टडीज। फिर इसके अलावा जो है टॉपिकल संदेश है। टॉपिकल का मतलब होता है विषयात्मक, विषय, जैसे विश्वास के ऊपर बोलना, बपतिस्मा के ऊपर बोलना, अनुग्रह के ऊपर बोलना, बाइबल के ऊपर बोलना, पिता परमेश्वर के ऊपर बोलना, यीशु के ऊपर बोलना, देन हमारे रुपए पैसों की शिक्षा देना। कोई भी एक विषय लेकर, जिसको आप विषय को चुनते हैं, पूरी बाइबल में उससे संबंधित आयतों को लेते हैं और फिर आप स्टडी करते हैं। तो आपको बाइबल स्टडी करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। नंबर 1 स्टडी बाइबल, नंबर 2 आपको बाइबल की अनुक्रमणिका चाहिए, कॉन्कर्डेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, राइट, कॉन्कर्डेंस बोलते हैं, या एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं, अनुक्रमणिका, राइट। यह आपको इसलिए चाहिए ताकि आप उस विषय से संबंधित चीजों को, उसके अंदर क्या लिखा है, देख सके। अब आप मुझसे एक सवाल करेंगे कि भैया इसके लिए कौन सी बाइबल अच्छी है, और मैं आपको कहूंगा उसके लिए जो शुरू के लोग हैं, ओपन बाइबल बहुत अच्छी है, द ओपन बाइबल। ये भी करीब 2,500-3 हज़ार की आएगी, राइट। ये बाइबल बहुत अच्छी है, जो आपको अच्छी एक, लेकिन ये अंग्रेजी में है, चेक कर लीजिएगा ये हिंदी में आई कि नहीं आई, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं ज़्यादातर इंग्लिश की बाइबल यूज़ करता हूँ। ओके, सो तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए, आपको डायरी और पेन चाहिए, या फिर आपके पास लिखने के लिए नोटबुक चाहिए। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप टाइम नहीं देंगे तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, राइट। टाइम आपको देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम कैसे स्टडी करें। मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं, 24 घंटे सबको मिलते हैं। हम यदि ये बोलते हैं कि टाइम नहीं है तो हम सबसे बड़े दुनिया के झूठे लोग हैं। हमसे बड़ा झूठा कोई भी नहीं है। भैया टाइम नहीं है, अंकल टाइम नहीं मेरे पास। हाँ, 24 घंटे प्रधानमंत्री को भी मिल रहे हैं, 24 घंटे अमेरिका वालों को भी मिल रहे हैं, 24 घंटे भारत वालों को भी मिल रहे हैं, 24 घंटे पास्टर्स को भी मिलते हैं, 24 घंटे बिजनेसमैन को भी मिलते हैं। आपको टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल अध्ययन थोड़ा सा टाइम मांगता है। अब आप बोलो खाना जो है, मुझे खाना तो है, लेकिन खाना बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है।
तो फिर भूखे रहना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। नहीं तो जाओ हर दिन होटल से खरीद के लाओ। इसलिए तो ज़्यादातर लोग होटलों में जा रहे हैं, कभी किसी के होटल में, कभी किसी के होटल में। उनका अपने होटल के अंदर खाना नहीं बनता है, उनके अपने घर में। मेरा जो कहने का तात्पर्य है ना, मैं किसी की खिलाफत नहीं हूं, लेकिन कई बार हम गलत शिक्षा ले लेते हैं, कई बार हम गलत शब्द। अब किसी को बाइबल का ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो प्रचार करने लगा कि हम कभी कभी झूठ बोल सकते हैं, और आपने वो सुन लिया तो वही स्पिरिट आपके अंदर भी काम करने लगेगी। फिर एक दिन आकर बोलोगे भैया कभी कभी झूठ हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपने सुना है। लेकिन यदि आपने किसी से सुना है हमें झूठ नहीं बोलना है, पवित्र आत्मा दुखी होते, राइट, तो आप उसी चीज को फॉलो करेंगे। इसलिए आप किसको फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत मेन चीज है। ओके, चलिए ना, पहला जो आज दूसरा जो बाइबल अध्ययन का तरीका है वो है क्वेश्चन फॉर्म, राइट। क्वेश्चन फॉर्म 5W 5W, राइट, अंग्रेजी के, एंड 1H, 5W एंड 1H। पहला W, हु इज स्पीकिंग। कोई एक वचन हम लेंगे थोड़ी देर में, एक एग्जाम्पल देखेंगे, अभी जस्ट आप केवल इसका वर्णन सुन लीजिए। कौन बोल रहा है, राइट। इसमें कोई वक्ता होगा या कोई लिखने वाला होगा, किसी के बारे में बोल रहा है या किसी भीड़ के लिए कुछ कह रहा है, राइट। हु इज स्पीकिंग। नंबर 2, व्हाट इज हैपनिंग, वहां क्या हो रहा है, राइट। यहां पहले वाले में हु इज स्पीकिंग हम निरीक्षण कर रहे हैं वचन के अंदर। जैसे आप एक कमरे के अंदर लाइट जलाते हैं और आप देखने लगते हैं आपको क्या चाहिए, आप निरीक्षण करते। लेकिन दूसरे प्रश्न में क्या हो रहा है, यहां आप वचन को नीचे ऊपर, जो वचन आपके दिमाग के अंदर प्रभु ने शब्द के रूप में पकड़ा आपने, मैं आपको बताऊंगा शब्द कैसे पकड़ना है, ठीक है। हमने अपने कई चर्च के डीकन्स को सिखाया, उन्होंने पकड़ा। तो शब्द को पकड़ना, तो वहां आपको वर्णन करना होगा, वहां क्या टीचिंग है या कोई कार्य है या कोई घटना हुई है जिसको हम घटित होते हुए वहां देख रहे हैं। दूसरा W। तीसरा W, व्हेन, कहां पर, एंड वेयर, कहां और कब, कब और कहां, सॉरी, कब और कहां, व्हेन एंड वेयर। व्हेन का मतलब है टाइमिंग, समय, राइट, एंड वेयर मतलब उस जगह क्या लोकेशन है वो, ठीक है, जब वो घटना घटित हुई। इसके आगे आप लिख सकते हैं मुझे इसका अर्थ समझना है। व्हेन एंड वेयर का मुझे अर्थ समझना है, इंटरप्रिटेशन मुझे देना है। ओके, देन चौथा पॉइंट, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, यह क्यों महत्वपूर्ण है। यह जगह जहां आपको मनन करना है, मेडिटेशन करना है, राइट। उसके कारण क्या है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। नंबर 5, तो 5W आपके हो गए। नंबर 1 1H, हाउ कैन आई अप्लाई दिस ट्रूथ टू माई लाइफ टुडे। आज मैं कैसे इस सत्य को अपने जीवन में लागू कर सकता हूं। छूट जाए तो कोई बात नहीं, आपके पास 3-4 दिन में यही वाला संदेश YouTube के अंदर आपको मिल जाएगा, आप वापस इसको रिवाइंड कर सकते हैं फिर, राइट। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय
और उसका 34 और 35 वचन पढ़ते हैं। इस पर हम थोड़ी देर स्टडी करेंगे 5W एंड 1H के ऊपर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 34 और 35 वचन लिखा है, बल्कि हम 33 से पढ़ लेते, ठीक है। जब यीशु ने उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखा, ठीक है, जब यीशु ने उसे कौन? ये प्रभु की बहन मार्था है, सॉरी मरियम है ना, ऊपर 32 पद में मरियम है। यीशु ने उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को भी रोते देखा तो वह आत्मा में अत्यंत व्याकुल और दुखी हुआ और कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, प्रभु चलकर देख ले। यीशु रो पड़ा। अतः यहूदी कहने लगे, देखो यह उससे कितना प्रेम करता है। ओके, अब आपने ये 2-4 वचन पढ़े हैं, इसमें आप ये प्रश्न को डालिए, राइट। इसका प्रश्न को आप क्या डालेंगे? 5W एंड 1H। नंबर 1 प्रश्न, यहां पर जो पहला प्रश्न है, कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? यहां यूहन्ना बात कर रहा है यीशु के विषय में। तो आप इसका उत्तर पहले प्रश्न का लिखेंगे, यूहन्ना यीशु के विषय में बात कर रहा है, राइट। यह आपका सिंपल एक मुआयना है, निरीक्षण है, क्योंकि वहां एक घटना घटित हुई है, लाजर मर गया है। ओके, नंबर 2 प्रश्न, क्या हुआ है, राइट। इसका अनुवाद आप क्या देंगे? एक्सप्लेनेशन आप क्या देंगे? वर्णन क्या करेंगे? लाजर की मृत्यु हुई है, बहुत सिंपल। क्या वर्णन दे रहे हैं आप? लाजर की मृत्यु हुई है, इसलिए उसकी बहनें और यहूदी लोग निराश है, दुखी है और रो रहे हैं। नंबर 3 प्रश्न, देखिए इतना आसान नहीं है। नंबर 3 प्रश्न, कब? टाइमिंग क्या है? अब आप यहां बाइबल में तो टाइमिंग नहीं लिखा है, लेकिन इसको ऊपर पढ़ने पर आपको पता चलेगा 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। 3 दिन पहले वो मरा था, चौथे दिन यीशु मसीह आए। तो हम वहां लिख सकते हैं चौथे दिन यीशु मसीह वहां पहुंचे हैं, ठीक है। देन वेयर, कौन सी जगह की घटना है ये? बेथानी की, बेतनिया, अंग्रेजी में बेतानी, जहां लाजर रहता था, उसके घर के पास की जगह है ये, ठीक है। ओके, नंबर 4 प्रश्न, यह क्यों महत्वपूर्ण है ना? ऊपर लिखे गए प्रश्नों से और जो वचन आपने पढ़ा, अब आप अपने आप से सवाल करिए, मनन करते हुए, विचार करते हुए, ध्यान करते हुए कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। यीशु का वहां आना, यीशु का लोगों को रोते हुए देखना और यीशु खुद रोना क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर आप ध्यान कीजिए। मैं जब इस पर ध्यान कर रहा था तो मैंने ना ये वाली जगह पकड़ी, पता है 33 वचन को देखिए। 33 वचन में लिखा है, वो आत्मा में अत्यंत व्याकुल और दुखी हुआ। अरे, मैं कहने लगा मनन करते हुए यीशु को व्याकुल और दुखी होने की क्या जरूरत थी? यीशु तो सीधे जाता कब्र के पास, बोलता लाजर बाहर निकला, लेकिन यीशु दुखी हुआ और लिखा अत्यंत दुखी हुआ। अब यहां हमने एक काम किया, यू वर्जन की जो बाइबल है जो हम डाउनलोड कर रहे हैं, जिसमें अंग्रेजी के सैकड़ों अनुवाद है और हिंदी के भी अनुवाद है, हमने अलग अलग अनुवाद में इसको पढ़ने की कोशिश किया। तो मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैसेज करके एक बाइबल है, अंग्रेजी में वो ये कहती है,
यीशु मसीह ने जब मरियम को और लोगों को दुख में डूबे हुए देखा, सोबिंग वर्ड आया है, डूबे हुए देखा, तो उनका गुस्सा उनके अंदर बहुत तेजी से आ गया उनको। लेकिन कारण नहीं दिया है ट्रांसलेशन करने वाले ने। इतना लिखा है, आत्मा में अत्यंत उदास और दुखी हुआ, उनको गुस्सा आया। मैसेज बाइबल कहती गुस्सा आया। नाउ मैं टीपीटी ट्रांसलेशन में गया। टीपीटी ट्रांसलेशन में कहता है यीशु मसीह को बड़ी दया और करुणा आ गई लोगों को रोते हुए देखकर। अंग्रेजी के वर्ड में लिखा है टेंडरनेस एंड कंपैशन लिखा है। ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। पहले वाला तो कह रहा गुस्सा आ गया, उसके पहले लिखा है कि आत्मा में व्याकुल हो गया, वो ट्रबल हो गया आत्मा में, स्पिरिट में। अब जैसे मान लो अचानक हमारे परिवार में ऐसी कोई दुखद घटना हो जाए, हम व्याकुल होते कि नहीं होते मनुष्य होने के नाते। यीशु भी हुआ, लेकिन गुस्सा भी आया उनको। एक अनुवाद कहता है, एक अनुवाद कहता है उनको दया आ गई। ना मैं तीसरे अनुवाद में गया, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन NLT। मैंने उसमें यह पाया, अंग्रेजी में वो कहता है उनके अंदर जैसे कुएं के अंदर से पानी निकलता है वैसे गुस्सा उनके अंदर से उबलने लगा और वो बहुत दुखी हुए, लेकिन कारण फिर भी नहीं दिया। फिर मैं एक और अनुवाद में गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन करके है, वह लिखा है उनकी आत्मा में वो बहुत ज्यादा दुखी हुए और उनको वेदना हुई। राइट। देन मैं SCSB ट्रांसलेशन में गया, लिखा है आत्मा में दुखी हुए वो। फिर एक और ट्रांसलेशन में मैं गया, अचानक करते 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 RAD ट्रांसलेशन है, वो है रेडिएट न्यू टेस्टामेंट ट्रांसलेशन। इसके अंदर मुझे रियली उस जगह का जो रियल मीनिंग है वो मिला। ध्यान से सुनना। When Jesus saw her crying and he also saw the Jews who were come along with her crying, it made him angry and distressed that death caused so much sorrow. यहां मुझको रियल मीनिंग मिला। क्या कहता है? जब यीशु ने मरियम को रोते हुए देखा, यहूदियों को रोते हुए देखा, तो यीशु गुस्सा इसलिए हुए क्योंकि मृत्यु ने जो दुख लाया है और दुख के साथ जो पीड़ा लाई है, यीशु मृत्यु के ऊपर दुखी हुए। ओ हालेलुया। यीशु का जो गुस्सा था लाजर के ऊपर नहीं था। नहीं तो आप में से कई लोग सोचने लगे यीशु क्रोधित हुआ लाजर के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, यीशु गुस्सा हुआ। चलो उसको मैं साधारण शब्दों में डालूं। यीशु गुस्सा होकर बोला होगा, ए मृत्यु, लाजर को तू लेकर गई, तू इतनी देर अपने आप को समझती है, लेकिन क्या तू जानती है मैं उस लाजर को 4 दिन के बाद भी मृत्यु से अभी बाहर निकाल सकता हूं। क्या तुझे नहीं पता मुझे क्षमा करने का अधिकार है और मृत्यु से जिलाने का अधिकार है, वो मैं आज इस्तेमाल करूंगा। मैं तेरे ऊपर गुस्सा कर रहा हूं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया मुझे नहीं पता। यीशु ने मृत्यु के ऊपर गुस्सा किया। हाँ, हालेलुया। किसी बीमार को देखने के बाद मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा। वो बीमार के ऊपर नहीं आता उस दुष्टात्मा के ऊपर आता है जो उस व्यक्ति को पकड़ के रखी है, फिर जब डांटते हैं छोड़ के चली जाती है। यीशु ने मृत्यु के ऊपर गुस्सा किया, है ना। मान लो जैसे कोई चीज आपकी कोई चोरी करके ले जाए, आप ऐसा बोलोगे, बेटा तू क्यों चोरी किया रे, मैं तो तुझे ऐसे ही दे देता। नहीं तो आएंगे आपसे, ए बता तूने चोरी कैसे किया। यीशु इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि यीशु मृत्यु के ऊपर अपने क्रोध को प्रकट किया। इसके पहले उसने लड़की को जिलाया था, इसके पहले उसने एक लड़के को जिलाया था, लेकिन वो अपने मित्र को खो दिया
और उसने अपने मित्र के ऊपर मृत्यु की आत्मा जो 4 दिन से राज कर रही थी, उसके कारण वो उदास और दुखी हुआ। तब मैंने ये पकड़ा इस जगह से मनन करने के द्वारा एक दिन कि यीशु क्यों दुखी हुआ है। आपने और मैंने सुना होगा एक बार सिद्धार्थ, जो बुद्धिस्ट लोग फॉलो करते हैं जिनको, जब एक मृत्यु वाले आदमी को देखा वो बहुत दुखी हुआ। तो मैं ये पहले सोचता था यीशु भी तो देख करके दुखी हुआ, लेकिन उसने किसी को जिलाया नहीं। ओह हालेलुया, ताली बजा दो यीशु के लिए। उसने किसी को जिलाया नहीं, वो दुखी हुआ। लेकिन हमारा प्रभु दुखी होने के बाद मृत्यु को बोला, ए तू इतनी पावरफुल है क्या? तेरे से ज्यादा पावरफुल मेरा परमेश्वर है, मैं हूं जो खुदा का बेटा हूं। मैं उस मृत्यु को कहूंगा लाजर बाहर निकला, वो मृत्यु लाजर को रख नहीं पाएगी। हालेलुया। और लाजर बाहर निकल आएगा। और यीशु कब्र के पास गया। गुस्सा तो पहले ही कर चुका था, गुस्सा तो पहले ही कर चुका था। कब्र पर खड़ा हुआ, पिता तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुनता, और तूने अभी मेरी सुन ली। और फिर कहा, हे लाजर बाहर निकला। लाजर बाहर निकल आया। हालेलुया। पहले ही गुस्सा कर लिया था, कब्र पर गुस्सा नहीं किया उसने। नाउ लास्ट की बात, मैं इसको अपने जीवन में लागू कैसे कर सकता हूं? मैं और आप इसको लागू एक छोटी सी चीज के द्वारा से कर सकते। जैसे यीशु लोगों के साथ दुखी हुआ, दुखी लोगों के साथ हम भी दुखी हों और उनके लिए हम आश्चर्य कर्म करें यीशु के नाम से, कुछ ना कुछ। यह एप्लीकेशन है। आमीन। सो आप बाइबल स्टडी प्रश्नों के द्वारा कर सकते हैं। आपको ज्यादा 15 या 20 मिनट लगेंगे, लेकिन आप बाइबल अध्ययन करेंगे तो आप आशीषित होंगे। एक लास्ट बाइबल स्टडी हम करेंगे, वो है करेक्टर बाइबल स्टडी, चरित्र के ऊपर। ओके, हमने अब्राहम को चुना है। मुझे अब्राहम, यूसुफ, दानियल, पुराने नियम में हनोक, ये लोग बहुत पसंद है। आई लाइक दैम। दाऊद को भी मैं पसंद करता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। एक दो गलती को छोड़कर जो उसने किया है मैं उसको पसंद करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ मैं दाऊद, मैं भी ऐसी कोई गलती ना करूँ। ठीक है, ओके। और नए नियम में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है यीशु मसीह, पौलुस, पतरस, अवेल, ये लोग बड़े प्रिय लोग हैं। ओके, अब्राहम। फिर एक बार जब आप किसी चरित्र के बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति का वचन के अंदर पहला पॉइंट 4 पॉइंट में दूंगा आपको इसमें। नंबर 1 पॉइंट, उस व्यक्ति के बारे में कितने अध्यायों में या आयतों में लिखा है। ठीक है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे अब्राहम के लिए यदि आप पढ़ते हैं तो 11 अध्याय से लेकर 25 अध्याय तक लिखा है, 25 के 11 वचन तक, राइट। रेस्ट उसके बाद इज़ाक और इश्माइल का फिर आगे चलता है। नंबर 2, जब आप किसी के चरित्र का अध्ययन करते हैं, आपको वो पूरी आयतें और पूरे अध्याय पढ़ना बहुत जरूरी है। और यदि एक सिटिंग में पढ़े तो बहुत अच्छा होगा। टुकड़ों में पढ़ेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। जैसे आपने 11 अध्याय पढ़ा, 12 अध्याय पढ़ा, 13 अध्याय पढ़ा, 14 अध्याय पढ़ा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, एक सिटिंग में पढ़ना, राइट। नंबर 2 था। नंबर 3, आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कौन कौन सी अच्छाइयां उनमें थी और कौन कौन सी बुराइयां उनमें थी। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यह हर व्यक्ति में होता है। यीशु को छोड़ स्ट्रेंथ के अलावा यीशु के अंदर वीकनेस है ही नहीं। लेकिन जितने भी लोगों का आप अध्ययन करेंगे सब में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आएगा, राइट। साथ ही साथ एक लिस्ट और बनाना पड़ेगा आपको उनके चरित्र का और उनके जीवन में संघर्ष का। जैसे अब्राहम ने अकाल का संघर्ष किया, सुंदरता का संघर्ष किया। हर व्यक्ति का संघर्ष अलग अलग है, ठीक है। तो आपको लिस्ट बनाना है। नंबर 1,
उनकी अच्छाई, उनकी बुराई। नंबर 2 उनका चरित्र और उनका स्ट्रगल। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 उनका जीवन मुझे और आपको क्या सिखाता है परमेश्वर के वचन से। वॉट देयर लाइफ टीचर्स अस, राइट। इसके अलावा उनके जीवन के बारे में कुछ आप खोजबीन कर सकते हैं, है ना। वो 5वां पॉइंट हो सकता है, मान लो वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, उनका क्या सोच है, और उनका क्या विश्वास का जीवन है, राइट। ओके, चलते हैं अब हम इसको अध्ययन में करते हैं और जल्दी से हम इसको फिनिश भी करेंगे। अब्राहम के बारे में आप उत्पत्ति 11 अध्याय से 25 अध्याय के बीच पढ़ते हैं। बट मैं आपको यह बोलूंगा कि उसके अलावा आप उनको बाइबल में कई जगह पर पाएंगे, और अब्राहम को, क्योंकि विश्वास का पिता है वो, परमेश्वर का फ्रेंड है वो, राइट। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास जब रेफरेंस वाली बाइबल होगी आप उसमें से ये निकाल सकते हैं। निर्गमन 2 अध्याय का 24 वचन, फिर मत्ती 1 अध्याय का 1 और 2। अब्राहम का नाम यहां आया है, ठीक है। देन प्रेरितों के काम 7 अध्याय 2 से 8 वचन, 7 अध्याय 2 से 8 वचन। फिर रोमियो 4 अध्याय, पूरा अध्याय अब्राहम के विषय में बात करता है, रोमियो 4। देन गलातियों 3 अध्याय पूरा अब्राहम के विषय में बात करता है। देन इब्रानियों 2 का 6 और 7, और इब्रानियों पूरा 11 अध्याय, कुछ हिस्से बहुत ज्यादा अब्राहम के विषय में बात करते हैं। तो ये आपको एक लिस्ट बनाने से क्या फायदा होगा, जब आप उनके इन 4-5 पॉइंट को निकालेंगे आपको उनकी जीवनी लिखने में आसानी होगी। चलते हैं हम। पहला पॉइंट आप दे सकते हैं, परमेश्वर के नजदीक होने के कारण उनको परमेश्वर का मित्र कहा गया और विश्वास योग्य पिता कहा गया। ये उनका टाइटल था, राइट। नंबर 2, उनकी ताकत क्या है, उनका चरित्र क्या है। जब आपने पढ़ा तो मैं करीब करीब 7 पॉइंट निकाला हूं, मैं आपको जस्ट उसको सुनाना चाहता हूं। नंबर 1 इज ओबीडियंट टू द लॉर्ड्स कॉल, द कैरेक्टर ऑफ अब्राहम। परमेश्वर की बुलाहट के प्रति वो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी था। 12 अध्याय का 4 वचन, जेनेसिस 12 का 4, राइट। मैं इसको आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं केवल आपको स्टडी करना और पॉइंट कैसे निकालना ये बता रहा हूं। नंबर 2, उनके कैरेक्टर का स्ट्रेंथ का हिस्सा, वो अनसेल्फिश था, निस्वार्थ था, वो स्वार्थी नहीं था। ही वॉज अनसेल्फिश। जेनेसिस 13 के 9, 13 के 9 को पढ़ेंगे तो जब लूत और अब्राहम के चरवाहों के बीच झगड़ा हुआ, अब्राहम ने लूत को बोला तू पहले चुन ले, और उसने हरियाली चुनी, सदोम और अमोरा। और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अब जितना तू देखता है वो सब मैं तुझे दूंगा। स्वार्थी होता तो पहले कहता मैं सदोम में जाऊंगा, तू कहीं और चला जा, लेकिन वो स्वार्थी नहीं था। स्वार्थी लोग कभी भी चुनाव पहले नहीं करते, यह अब्राहम के जीवन से हम सीख सकते हैं। हमेशा चुनाव करने का फैसला वो लोगों को देते हैं। नंबर 3, वो साहस से भरा हुआ पुरुष था। ही वॉज फिल्ड विद करेज, अ मैन ऑफ करेज। उत्पत्ति 14:20, जेनेसिस 14:20। यदि आप वहां पढ़ते हैं तो 5 राजाओं से लड़कर अब्राहम जीत करके आया था, उसके पास सेना थी, वॉज अ मैन ऑफ करेज, राइट।
साहस से भरा हुआ। सोचो आप 5 राजाओं से कौन लड़ सकता है? आज 5 देशों से हमारे प्रधानमंत्री लड़ लेंगे क्या? नहीं लड़ पाएंगे। ये प्रभु का करेज था उनके साथ में। नंबर 4, ही वॉज अ गिवर। वो दानी था। दानी समझते हैं? देने वाला। वो दानी था। 14:20 में लिखा है, उसने मलकीसिदक को जो कुछ लाया था उसका 10वां हिस्सा दिया, और एक भी चीज उसमें से अपने लिए नहीं ली उसने। नहीं तो वो कहता मैं तो जीत कर आया हूं, मुझे इसका 10% चाहिए, और 10%, है ना, होता है ना कई बार। हम कई लोगों से सोसाइटी के बारे में जब पैसा डलवाने की बात करते तो कहते हैं 40% हमारा, 60% आपका। अब उसमें 40% में भी 10% अधिकारी का जो वहाँ है, 30% वहाँ जो पदाधिकारी है, 40% हो गया, और जो 60% है वो वापस देना है। सो अब्राहम एक गिवर था, देने वाला था वो, ठीक है। देन अब्राहम एक संतुष्ट व्यक्ति था। 14:23 को जब आप पढ़ते हैं तो उसने युद्ध में जो कुछ आया उसमें से एक सूत भी नहीं लिया। ना केवल वो गिवर था, देने वाला था, दानी था, उदारता से दिया, बट उसके अंदर संतुष्टि देखते हैं हम। कई लोगों में संतुष्टि नहीं होती है, इसलिए तो करोड़ों रुपए पर छापे पड़ रहे हैं। संतुष्टि नहीं है। हम गाते हैं संतुष्ट संतुष्ट संतुष्ट, लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते। ओके। 6वां, वो विश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति था। वॉज अ मैन ऑफ फेथ, फुल ऑफ फेथ। 15 अध्याय और 17 अध्याय आप पढ़िएगा। वो विश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति था। और इतना ही नहीं, वो आने वाली पीढ़ी को भी वचन सिखाता था। इश्माइल को उसने प्रार्थना करना सिखाई, इसहाक को मनन करना सिखाया। ही वॉज अ मैन ऑफ फेथ हु टीचेस। इसलिए विश्वास से जो लोग होते वो अपने जीवन से विश्वास के द्वारा खुद सीखकर दूसरों को सिखाते। 7वां, ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। वो प्रार्थना करने वाला एक पुरुष था। 12 अध्याय के 7 वचन में और उसके आगे कई जगह उसने वेदियां बनाई। जो प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, या 24 घंटे में 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रभु के साथ बैठते हैं वो लोग, और दे सिट विद द लॉर्ड एंड दे स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। तो ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। ये उसकी स्ट्रेंथ हुई। नाउ व्हाट वाज द वीकनेस? हिज वीकनेस वाज, जब कभी वो प्रेशर में होता था, अंडर प्रेशर, वो सत्य को ट्विस्ट कर देता था। सत्य को ट्विस्ट का बोलेंगे हम, सत्य को वो मरोड़ देता था। इसका मतलब है सत्य को असत्य बना देता था, काले को सफेद कर देता था, और भी साधारण भाषा में। जैसे उदाहरण के लिए, कई बार जब उसकी पत्नी सुंदर थी, उसको लगा मुझे मार डाला जाएगा, तो अपनी पत्नी को बोला कि तुम मुझे अपना भाई बोलना, मैं तेरा भाई हूं करके। ये उसकी चरित्र की समस्या थी, और यही समस्या पता है आगे चलकर इज़हाक में पाई गई। रिबका सुंदर थी, इज़हाक भी बोलता है मैं तेरा भाई हूं, लेकिन एक दिन जब वो दोनों शारीरिक संबंध कर रहे थे, तो वचन के अंदर लिखा है वो शारीरिक क्रीड़ा कर रहे थे, तब अबीमेलेक राजा ने देखा और कहा वो तो तेरी पत्नी है, तू बोलता तेरी बहन है। बाप जो गलती करेगा वो बेटा भी करता है, क्योंकि हमारा डीएनए है ये। सो इसीलिए प्रेशर में वो कई बार सत्य को मरोड़ देता था। ही वॉज ट्विस्टिंग द ट्रुथ। नाउ लास्ट में चौथा पॉइंट, हम इसके जीवन से क्या सीख सकते हैं अब्राहम के?
अब्राहम के जीवन से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। हमें आज्ञाकारिता सीखना है, छोटी छोटी चीज में आज्ञाकारिता, प्रार्थना करने के लिए आज्ञाकारिता, दान देने में आज्ञाकारिता, कहीं प्रभु भेज रहा है हमें जाने में आज्ञाकारिता, हमें वचन बोलने में आज्ञाकारिता, है ना, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने में आज्ञाकारिता। जो प्रभु ने हमको वचन दिया है उस वचन को पकड़े रहना है। अब्राहम ने 24 साल एक बेटे का वचन पकड़कर निराश नहीं हुआ, लेकिन हर दिन धन्यवाद देता था। इसाक आ गया है, जरूर उसकी पत्नी ने और उसने गलती कर ली, इश्माइल पैदा हो गया, बट स्टिल ही वॉज थैंकिंग द लॉर्ड कि प्रभु धन्यवाद तेरा, इसाक आ गया है। 24/7 24 ईयर्स वो वचन को क्लेम करता रहा। देन एक और बात जो हम सीखते हैं, जब प्रभु सदोम और अमोरा को नाश करने वाला था, उसने मध्यस्थता की प्रार्थना लूत के लिए किया। ही प्रेड फॉर लॉट एंड हिज फैमिली। हमें चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करना हम ये सीखते हैं। इसके अलावा उसने आने वाली पीढ़ी को प्रभु का वचन सिखाया अपने जीवन से। सो हमको भी प्रभु का वचन अपनी पीढ़ी को सिखाना है। देन लास्ट में हम ये सीखते हैं, वो विश्वास की धरोहर के रूप में विश्वास को विश्वास का पिता कहकर इस दुनिया से करीब 175वें साल में उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। अब यहां इस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? उसकी अच्छाइयों को हम ले, और जो गलती उसने किया है, वचन की शिक्षाओं को हम तोड़े मरोड़े नहीं, लेकिन वचन जैसा है वैसा उसका पालन करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ ये 3 तरीके जो हमने सीखे हैं, यदि आप इसको लागू करेंगे, अगले सप्ताह हम अलग विषय लेंगे, और वो विषय भी हम बाइबल को कैसे पढ़ना है, मैं इसके ऊपर भी सोच रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग उत्पत्ति से पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो हम कैसे पढ़ना है, पढ़ने के ऊपर कुछ मनन करेंगे अगले सप्ताह। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे और आप लोग के साथ रहे। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को स्टडी करने वाली एक ज़िंदगी बनाए, और आप एक विद्यार्थी बन जाओ। कम से कम 15 मिनट आप निकालो, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 15 मिनट्स निकालो। छुट्टी के दिन यदि आप 1 घंटा निकालते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मैं जानता हूं, मैं एक समय नौकरी करता था, अभी तो मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं, लेकिन एक समय मैं नौकरी करता था, और उन दिनों में मुझे पता है लाइफ कितनी बिजी रहती है, लेकिन उन दिनों में भी मैं स्टडी करता था, लेकिन आज भी मैं स्टडी करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सप्ताह में एटलीस्ट 1 बार या 2 बार आप टाइम निकालें, उपवास करें, प्रार्थना करें, वचन के साथ समय गुजारें, और प्रभु के वचन को ज़्यादा पढ़ें, राइट, और उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि हमें स्वर्ग जो है कोई चर्च लेकर नहीं जाएगा, कोई पासवान लेकर नहीं जाएगा, लेकिन वचन लेकर जाएगा, राइट। वचन हमें स्वर्ग लेकर के जाएगा, इसलिए वचन में बने रहें। अबाइड इन द वर्ड मोर एंड मोर। एंड जितना आप वचन में बने रहेंगे, उतना आप वचन से भरे हुए एक पुरुष और स्त्री कहलाएंगे। और यीशु जैसे वचन देधारी हुआ था, वचन आपके अंदर भी देह धारण करेगा और आप यीशु जैसे बन जाएंगे। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज की रात्रि के लिए, और जो शिक्षा आपने मुझे दिया मैंने आपके लोगों को दे दिया है। पवित्र आत्मा आप लीड करिए, गाइड करिए लोगों को, ताकि ये आगे शिक्षा को ले जा सके और दूसरों को सिखाने वाले बने। जैसा दूसरा तिमोथी 2:2 में लिखा है, पौलुस ने कहा, जो बातें तूने मुझसे सीखी उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को सिखाने के योग्य हो। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मैं दुआ मांगता हूँ, आमीन।